हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए अपने सरों को खुदा उनकी हुजूरी में झुकाएं। आज इस पाक ऑनलाइन पंडाल में FGCCI चर्च में तमाम अजीजों को खुशामदीद कहते हैं और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने हमें ये तौफीक बख्शी कि आज हम उसके हुजूर उसकी इबादत सराई कर सकें। जितने अजीज बहन भाई इस इबादत का हिस्सा हैं, हम उनको दिल की गहराइयों से FGCCI के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। हालेलुया, अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के हुजूर पेश करें। अपने आप को इस तौर से खुदा उनके हुजूर पेश करें कि उसे पसंद आने वाले ठहरे। लायक तौर से अपने आप को उसके हुजूर पेश करें ताकि उसके वसीला से आप बरकत पाएं, आपके खानदान बरकत पाएं। हालेलुया, खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तेरी तारीफ हो मेरे खुदा, तू भला है खुदा, आसमान तेरा तख्त है। ऐ खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि जमीन जो तेरे पांव तले की चौकी है खुदा, तूने तौफीक बख्शी और ऐ खुदा आज तक हमें जिंदों की जमीन पर रखा ताकि ऐ खुदा आज मिलकर तेरे हुजूर तेरी मता सराय कर सके, तुझे मुबारक कह सके, तुझे धन्यवाद कह सके मेरे खुदा, क्योंकि आसमानों के आसमान पर जमीन के नीचे पाताल में मबूदों में कोई ऐसा नहीं जो खुदा तुझ जैसा कादिर खुदा हो, जिंदा खुदा हो, दुआओं का जवाब देता हो, सुनता हो, अपना हाथ बढ़ाकर बचा देता है मेरे खुदा। तू ही हमारा यहोवा यरी है जो मुहैया करता है मेरे खुदा। यहोवा शाफी है जो शिफा बख्शता है मेरे खुदा। प्रेज गॉड, इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं मेरे खुदा। प्रेज गॉड, हालेलुया। शुरू से आखिर तक सारा कंट्रोल आ खुदा तेरे कभी हाथ में देता हूँ मेरे खुदा। पाकरू हमें गाइड करे, पाकरू हमें लीड करता चला सके। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा जितनी मुनाजात तेरी हुजूरी में रखी छा तेरे हुजूर बाखूर की मानद पहुंचे मेरे खुदावंद। जब तेरा बंदा तेरी मदद सराई करे तो खुदावंद रूह में खुदावंद तेरी वडियाई करे खुदावंद, क्योंकि खुदावंद रूह और सच्चाई से खुदावंद तेरी मदद सराई करना तुझे पसंद आता है। तौफीक बख्श के आज की उपस्थिति के वसीला से बंधन टूटते जाएं, जुए खुलते जाएं और तेरा जिंदा नाम इज्जत और जलाल पाता चला। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा हालेलुया, खुदा तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ है खुदा। हालेलुया खुदा, हालेलुया। बड़ी बरकत है खुदा, तेरी ही तारीफ, तेरे पाक जलाली पवित्र और कदूस नाम में दुआ मांगते और पालते हैं, सब कहें आमीन। आमीन। प्रेज गॉड, खुदा की शुक्रगुजारी हो एक बार फिर। मैं तमाम अजीजों की खुदा के हुजूर सलामती चाहता हूँ। आइए इबादत का बाकायदा आगाज करें और इबादत के बाकायदा आगाज में हम तिलावत कलाम पाक सुनेंगे। और मैं दरख्वास्त करता हूँ सिस्टर मिसेस दिलदार से कि वो आज के तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप दो के कैमरा के पीछे हैं और कलाम खुदा की ताज़ीम हमारे लिए अव्वलीन है, तो अगर कोई चाहता हूँ कि सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे कलाम खुदा की ताज़ीम में। मसीह के अजीमा बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करेंगे मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 22वां बाब। और ईद फतीर, जिसको ईद फसा कहते हैं, नजदीक थी और सरदार काहिन और फिक्किया मौका ढूंढ रहे थे कि उसे किस तरह मार डालें, क्योंकि लोगों से डरते थे। और शैतान यहूदा में समाया, जो अस्करियुती कहलाता और उन 12 में शुमार किया जाता था। उसने जाकर सरदार काहिनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाले करे। वो खुश हुए और उसे रुपये देने का इकरार किया।
उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उसे बगैर हंगामा उनके हवाला कर दे। और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़बा करना फर्ज था, और यसू ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार। उन्होंने उससे कहा उन्होंने उससे कहा कि तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें। उसने उनसे कहा, देखो, शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना, और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है कि वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा, और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। Excuse me। उसने उनसे कहा कि गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते और जो उन पर इख्तियार रखते हैं खुदावंदे नेमत कहलाते हैं, मगर तुम ऐसा ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानिद, और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानिद बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानिद हूँ। मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। शमाउन शमाउन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, बल्कि जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। उसने उससे कहा, ए खुदावन, तेरे साथ मैं कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, ए पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मूर्ख बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करे कि मुझे नहीं जानता। फिर उसने उससे उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूती बगैर भेजा था, क्या तुम किसी चीज के मोहताज रहे थे? उन्होंने कहा, किसी चीज के नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटवा हो वो उसे ले, और इसी तरह झोली भी, और जिसके पास ना हो वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक में पूरा होना जरूर है, इसलिए कि जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है। उन्होंने कहा, ए खुदावन, देख, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत है। फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया, और शागिर्द उसके पीछे हो लिए, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे बामुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि ए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया और उनसे कहा, तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो
ताकि आजमाइश में ना पड़ो। वो कह ही रहा था कि देखो एक भीड़ आई और उन 12 में से जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे था। वो यीशु के पास आया कि उसका बूसा ले। यीशु ने उसे कहा, ए यहूदा, क्या तू बूसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने वाला है तो कहा, ए खुदावन, क्या हम तलवारें चलाएं? और उनमें से एक ने सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दहना कान उड़ा दिया। यीशु ने जवाब में कहा, इतने पर किफायत करो, और उसके कान को छूकर उसको अच्छा किया। फिर यीशु ने सरदार काहिनों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उसके उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? जब मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का अख्तियार है। फिर वो उसे पकड़कर ले चले और सरदार काहिन के घर में ले गए, और पतरस फासला पर उसके पीछे पीछे जाता था। और जब उन्होंने सहन के बीच में आग जलाई और मिलकर बैठे तो पतरस उनके बीच में बैठ गया। एक लौंडी ने उसने आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर उस पर खूब निगाह की और कहा, ये भी उसके साथ था। मगर उसने ये कहकर इनकार किया कि ए औरत, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद कोई और उसे देखकर कहने लगा कि तू भी उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, मियां, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और शख्स यकीनी तौर से कहने लगा कि ये आदमी बेशक उसके साथ था, क्योंकि गलीली है। पतरस ने कहा, मियां, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वो ये कह ही रहा था कि उसी दम मूर्ख ने बांग दी, और खुदावन ने फिर कर पतरस की तरफ देखा, और पतरस को खुदावन की वो बात याद आई जो उसने उससे कही थी कि आज मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। और जो आदमी यीशु को पकड़े हुए था उसको ठट्ठों में उड़ाते और मारते थे, और उसकी आंखें बंद करके उससे पूछते थे कि नबूवत से बता, तुझे किसने मारा? और उन्होंने ताना से और भी बहुत सी बातें उसके खिलाफ कही। जब दिन हुआ तो सरदार काहिन और फिकिया यानी कौम के बुजुर्गों की मजलिस जमा हुई, और उन्होंने उसे अपनी सदर अदालत में ले जाकर कहा कि अगर तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ तो यकीन ना करोगे, और अगर पूछूं तो जवाब ना दोगे। लेकिन अब से इब्ने आदम कादर मुतलक खुदा की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या हाजत रही, क्योंकि हमने खुद उसी के मुंह से सुन लिया है। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। ऐ खुदावन शुक्र हो। आमीन। हमें सच्ची खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज़ गॉड। आइए अब वक्त है कि हम हुस्न खुदा की मदद सराई उसकी तारीफ में आगे बढ़े बगैर वक्त ज़ाया किए हुए। मैं दरख्वास्त करता हूँ भाई सैमुअल विक्टर से कि वो खुदा उनकी मदद सराई में आगे बढ़े। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में तमाम बहनों भाइयों को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। अजीजों, हम खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे सब मिलकर। मेरे सारे चश्मे तुझ में हैं, मैं गीत गाऊंगा, साजों को बजाकर अपने खुदा को सदा जलाल दूंगा। हमने बस इसी जूम मीटिंग में खुदा के नाम को जलाल नहीं देना, बल्कि सदा जलाल देना है। तो हम खुदा की प्रस्तुत में गाएंगे। मेरे सारे चश्मे तुझ में है, मैं गीत गाऊंगा, साजों को बजाकर अपने खुदा को सदा जलाल दूंगा। मेरे सारे चश्मे तुझ में है, मैं गीत गाऊंगा, साजों को बजाकर अपने खुदा को सदा जलाल दूंगा, मैं सदा जलाल दूंगा। कह
पाक पहाड़ पर है, खुदावंद पाक खुदा का शह पाक पहाड़ पर है, खुदावंद पाक खुदा का बुनियाद मेरी वह रखी है, बुनियाद मेरी वह रखी है, अजीब है काम खुशी का, मेरे सारे चश्मे तुझ में है, मैं गीत गाऊंगा, साजों को बजा कर अपने खुदा को सदा जला दूंगा, मैं सदा जला दूंगा। याकूब के मस्कन से है बेहतर सैन खुदा का, याकूब के मस्कन से है बेहतर सैन खुदा का, कैसे बयां करूं मैं, कैसे बयां करूं मैं, कुछ चाहता नहीं दुनिया का, मेरे सारे चश्मे तुझ में है, मैं गीत गाऊंगा, साजों को बजा कर अपने खुदा को सदा जला दूंगा, मैं सदा जला दूंगा। इंसानों की इज्जत से जिल्लत है मसीह की बेहतर, इंसानों की इज्जत से जिल्लत है मसीह की बेहतर, शाही शहर में जाऊंगा, शाही शहर में जाऊंगा, फटा दुनिया पर पाकर, मेरे सारे चश्मे तुझ में है, मैं गीत गाऊंगा, ताजियों को बजा कर अपने खुदा को सदा जला दूंगा, मैं सदा जला दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. खुदावंद की तारीफ हो। विक्टर भाई, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Praise God. सदा जला दूंगा, मैं सदा जला दूंगा, मेरे सारे चश्मे तुझ में है, मैं गीत गाऊंगा, साजों को बजा कर अपने खुदा को सदा जला दूंगा, मैं सदा जला दूंगा। आमीन। Praise God. Praise God. विक्टर भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। अभी हम इस वसीला से अभी हम विक्टर भाई, प्रेज गॉड, हमारे साथ मिसेस आशित पोखर मौजूद हैं और खुदावंद ने उन्हें बहुत अच्छी आवाज दी है और अपनी उस आवाज को खुदावंद की माता सराय के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनकी कोशिश के वसीला से लोग बरकत पाते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। और
मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मिसेस अर्शद खोखर जो है वर्शिप में आगे बढ़े और उनके साथ मिलकर हम खुदावंद की मदद सराही करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद ने आप सब खुश रहें और खुदावंद का शुक्र करते हैं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिशप साहब, आपकी आवाज हमें आ रही है। अच्छा, इससे पहले कि वो वर्शिप का आगाज करें, मैं बताता जाऊं कि मिसेस अर्शद खोखर एज ए इवेंजलिस्ट खिदमत भी कर रही हैं बिशप साहब के साथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। मैं शुक्र करती हूँ आज के अच्छे और सुखाने वक्त के लिए कि खुदा ने हमें आज फिर ये मौका दिया कि हम खुदावन की मदद सराई करें, उसकी प्रस्तिश करें। चाहे आंधी हो, तूफान हो, बियाबानों में, मैदानों में, हम उसकी प्रस्तिश करने वाले हों और उसके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हों। प्रेज़ लॉर्ड। तेरा शुक्र हो खुदा। हालेलुया। हम सब मिलकर प्रस्तिश करें। हमारी आवाज आ रही है? जी बिशप साहब, आ रही है आवाज। आ रही है आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है बिशप साहब, आ रही है। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी बिशप साहब, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आप देखें। तेरे कदमों में आए हैं, हम पे छूए यीशु। तेरे कदमों में आए हैं, हम पे छूए यीशु। अपनी हज़ूरी से, उनकी बाहों से, अपनी हज़ूरी से, उनकी बाहों से हम तेरे कदमों में आए हैं, हम पे छूए यीशु। तेरे कदमों में आए हैं, हम पे छूए यीशु। अपनी हज़ूरी से, उनकी बाहों से, अपनी हज़ूरी से, उनकी बाहों से हमको भर दे यीशु। हमको भर दे यीशु। ला 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 ला
अपनी हंसखोरी से उनकी मामूली से अपनी हंसखोरी से उनकी मामूली से हम कर देंगे हम कर देंगे जिंदगी का दिल में बस जाए मुझे बोला है तेरा जाए करता है तेरा जिंदगी का दिल में बस जाए मुझे हालेलुया, खुदाम की तारीफ हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया, इसके वसीला से आपको, आपके घराने को, आपकी कलीसिया को खुदा बरकत दे। प्रेज गॉड। अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे, अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करेंगे। वो कलाम जो बंद बंद और गूदे गूदे से होकर गुजर जाता है, वो जो बेतासीर नहीं लौटता। और विक्टर भाई कलाम के लिए कोर्स गाने के लिए जो है तैयार रहें। प्रेज गॉड हालेलुया।
आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत रहे, बाइस से निजात रहे। प्रेज गॉड, हालेलुया। विक्टर भाई के साथ मिलकर हम दुआ या कोस खाएंगे और उसके दौरान हम अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करेंगे। आवाज आ रही है मेरी लूट में? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हम सब अपनी आंखें बंद करें और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों के लिए मांगे कि आज का कलाम खुदा हमारी जिंदगियों में वो सब खुशियां भर दे, वो सब जरूरतें, वो सब ख्वाहिशें जो हमारे दिलों में है, आज के खुदा के कलाम के वसीला से हम पाएंगे। जान जिस्म और रूह में तू बस जा, धूप के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। धूप के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, मिट जाएंगे पाप दबे हर दिल के। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, मिट जाएंगे पाप दबे हर दिल के। खुदा बंदा जान जिस्म और रूह में तू बस जा,
जीता खुदा बंदा आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। इसी तरह अपने सर को खुदा उनकी हुजूरी में झुकाए रखेंगे। इसी मसा में अपने आप को खुदा उनकी हुजूर मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दें, मुकम्मल तौर पर उसके आगे पेश कर दें। हालेलुया। अपने आप के लिए कलाम मांगे कि खुदा आप से हम कलाम हो। प्रेज गॉड। हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड। अगर पास्टर शान मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कलाम खुदा के लिए और खुदा के मंसूब के लिए दुआ करें। पास्टर शान। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया हालेलुया। तेरी शुक्रगुज़ारी हो। हालेलुया हालेलुया। पास्टर महमूद साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, पास्टर महमूद साहब से गुजारिश है कि खुदा की कलाम के लिए उसके मंसूब के लिए दुआ करें। पास्टर महमूद। ओके, थैंक यू। आए हम सब खुदावंद की हजूरी में अपने आप को, अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं सारे गुजरे वक्त के लिए, प्रस्तश के लिए। और अब वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम को खुदा के खादम के वसीला से सीख सकें और उसकी शुक्रगुजारी और उसकी तारीफ करते हैं। आसमानी बाप, इस वक्त हम तेरी हजूरी में झुकते हैं और तेरी तारीफ, तेरी तमजीद और तेरी सताइश करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू ही हमारा जलाली और अबदी और मोतबर खुदा है, जिसकी बदौलत है खुदावंद इस वक्त हम तेरी हजूरी में हैं। ऐ खुदा, तेरे बेटे की वसात से ये मुमकिन है कि हम तुझे बाप कहकर पुकार सकते हैं। और इस वक्त है खुदावंद तेरी हजूरी में तेरा शुक्र हो। ऐ खुदा, प्रस्तश के हिस्सा में तूने हमारी मदद और रहनुमाई की है। अब वक्त है कि ऐ खुदा हम तेरे खादम के वसीला से तेरे कलाम को जो हमेशा की जिंदगी है उसको हासिल कर सकें। और ऐ खुदावंद अपने खादम को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। जितनी भी रूहें ऐ खुदावंद इस वक्त ऑनलाइन है खुदावंद तू सबको ब्लेस कर, बड़ी बरकत दे। और जितने ऐ खुदावंद लोग तेरे कलाम को सुनते हैं, फजल बख्श दे कि हमारी जिंदगी में ऐ खुदावंद ज़ख़ीरा अंदोज़ हो सके। और ऐ खुदावंद तेरे कलाम को लेकर हमेशा हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। और तेरे रूह कुदस की मामूरी और हजूरी हमेशा हमारे साथ हो। हर तरह के इब्लीस के मंसूबों से हमेशा ऐ खुदावंद तो हम सबको महफूज रख। और इस वक्त ऐ खुदावंद तेरे कलाम को रूह कुदस की हजूरी और मामूरी के बायस ऐ खुदावंद मांगते हैं कि खुदावंद तो हम पर अपने जलाल को कसरत से जाहिर कर और अपने खादम को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि तेरे बेटे को जलाल मिले और तेरे कलाम को ऐ खुदावंद हम अपनी जिंदगी में हासिल कर सकें। बाकी सारे वक्त में ऐ खुदावंद तो हम सबकी बड़ी मदद और रहनुमाई करना। यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। आज हमारे दरमियान खुदा के खादम बिशप आशर साहब जो कि बेल्जियम से हैं, गॉस्पेल रिवाइवल चर्च इंटरनेशनल को में ये मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पास्टर दिलदार साहब खुद इन्हें इनवाइट करें। अगर पास्टर दिलदार साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो काइंडली वो उन्हें इनवाइट करें। जी ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के कादर नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद का शुक्र उसके बड़े फजल के लिए जिसने एक दफा फिर हम सबों को ये मौका बख्शा कि हम मुत्तफिक होकर मिलकर उसके नाम को जलाल दे सके। चर्च, आज हमारे साथ खुदा के अजीम खादम बिशप अरशद खोकर बेल्जियम से मौजूद है और वो काफी अरसे से कराची से उनका जो ताल्लुक है वो कराची से है और भाई नदीम के बड़े क्लोज फ्रेंड है और उनके कह सकते हैं कि उनके बचपन के दोस्त हैं, ठीक है। और खुदावंद ने उन्हें कराची में भी बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया और अब बेल्जियम में भी खुदावंद उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। और मैं छोटा सा उनका एक तारुफ ये करवाता चलूं कि यूरोपियन यूनियन के अंदर इस वक्त जो रेफ्यूजियों के लिए जो काम हो रहा है और जिसमें सरे फहरस्त जो शख्स जिसे खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है वो बिशप साहब हैं। और अभी रिसेंटली आप सबको शायद पता भी होगा कि लास्ट मंथ जो एक करारदाद पेश की गई थी, एक मीटिंग थी वर्ल्ड लेवल से, पूरे यूरोप से जो लीडर्स इकट्ठे थे, तो पास्टर बिशप खोखर साहब ने
वो ऑर्गेनाइज की थी और उसे उन्होंने लीड किया था। और बाकी मैं चाहूंगा कि बिशप साहब खुद अपना छोटा सा जो भी बेहतर समझे वो तारुफ करवाएं। तो मैं चाहूंगा कि भरपूर तालियों के साथ मोस्ट दिल की गहराइयों से बिशप साहब हम आपको वेलकम करते ताड़ियां हैं मारो। मलेशिया क्लैम चर्च के अंदर। थैंक यू पास्टर जी साहब, बिशप साहब। गॉड ब्लेस यू और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन आपको। और सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु मसीह का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जो इज्जत, कुदरत और जलाल के लायक है। पास्टर साहब, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मेरा कोई तारुफ नहीं है। तारुफ मेरे यीशु मसीह का है। मैं इतना जानता हूँ कि मैं उसका खादिम हूँ, बस मेरा यही तारुफ है। हालेलुया। और यीशु के नाम को जलाल देंगे। और ये तालियां मेरे लिए नहीं, मेरे यीशु के लिए होनी चाहिए। जोरदार तालियां यीशु के लिए, जोरदार तालियां। पैर मारो। हर एक माइक खोले और ताली बजाइए यीशु के लिए। सारा जलाल हम यीशु को दें। हालेलुया, हालेलुया, glory to Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. तमाम इन बहनों भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो इस वक्त अपना टाइम निकाल कर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आए हैं। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? जी बिशप साहब, आपकी आवाज सही क्लियर आ रही है। थैंक यू। तो आज यकीन रखिए बहनों भाइयों, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहब का और इनकी पूरी टीम का, इनकी मोहब्बत का, भाई नदीम का, पास्टर साहब की पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उनके वसीला से आज मैं आपसे मिल रहा हूँ और खुदावंद यीशु का कलाम लेकर आया हूँ। हालेलुया। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबको सलाम। और खुदावंद में हमेशा खुश रहे और हमेशा बाइस से इज्जत और बाइस से बरकत ठहरे। खुदावंद आप सबको नस्ल दर नस्ल बरकत पाए। हालेलुया। और याद रखिए कि खुदावंद आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे इस कदर खुदा प्यार करता है कि उसने आपके प्यार की खातिर अपने बेटे यीशु को कुर्बान कर दिया। इसलिए आप इंतहाई कीमती लोग हैं। बेशबहा कीमत देकर, बेशबहा लहू से आप खरीदे गए हैं। आप बहुत कीमती हैं। आपकी कदर बहुत ज्यादा है। इस कदर ज्यादा है कि बाप ने अपने बेटे को भी आपके लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। उसका बेटा हमेशा की जिंदगी है। उसका बेटा यीशु हमेशा की जिंदगी है। और आज वो आपके लिए खूबसूरत गिफ्ट लेकर आया है। याद रखिए मेरे बहनों भाइयों, मैं भी बहुत ही खूबसूरत एक गीत गाया भाई ने, रूहे पाक खुदावंदा दुआ। ये आप यकीन कीजिए कि 1995 में जब खुदावन ने मुझे चुना तो हम लोग ये बहुत गीत गाते थे। आज मुझे वो याद आ गई, यहाँ आकर हमने इतना गीत नहीं गा पाए, कभी कभी गाया, लेकिन आज मुझे वो सारी बातें याद आई कि जब हमारी पूरा एक ग्रुप था 20-22 लोगों का 1995 में, तो हमारे घर में नाइट प्रेयर हुआ करती थी हर रोज 3.5 साल रेगुलर हमारे घर में नाइट प्रेयर हुई और हम ये गीत गाते थे, रूहे पाक खुदावंदा दुआ। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस,
हालेलुया तू है पाक खुदावंद तू की समंदर रोवे तो बस जा खुदावंद तू लू के शोले लपक लपक जब आते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं सब गाए आप जहां भी है खुदा ने आपको एक गला दिया है आप जैसा भी गाते हैं वो खूबसूरत है खुदावंत को हर तरह की आवाज वैसे ही खूबसूरत लगती है जो एक माहिर गाता है और जो एक बच्चा गाता है हालेलुया क्योंकि वो खुश होता है जो उसके प्रस्ताव उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं पाक हालेलुया अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने सब खुदा को झुका हालेलुया हालेलुया Hallelujah. 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 Yes, Jesus. You touch him. In a sugar. In a sugar. And you can send people to it. You can get your hand home to it. Hallelujah. 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 You touch away. अपने हाथों को बुलंद कीजिए आज आपके घरों में पाखरू आ चुका है वो आज आपको बड़ी बरकत दे रहा है वो आपको छू रहा है वो आपके साथ है वो आपके अंदर आ चुका है हालेलुया 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 Hallelujah. Praise to Jesus. You touch everyone. Fight in Jesus. Fight. Receive कीजिए इस बरकत. Receive कीजिए. Receive कीजिए. Hallelujah. Hallelujah. Gloria.
Hallelujah. Fight in Jesus' name. Hallelujah. 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 You touch everybody. You touch everybody. वो है पाक खुदावन देखिए कि जिंदगी को छू रहा है। आज इनके हालात बदल जाए, आज इनकी सोचें बदल जाए, आज इनके दिल बदल जाए, सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक ये सारे का सारा बदल जाए। हालेलुया। आज से इनका खाना पीना बदल जाए, पहनना ओढ़ना बदल जाए, रहना सहना बदल जाए, मुल्क बदल जाए। हालेलुया। Yes, Jesus. तेरा शुक्र हो। Hallelujah. 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 तेरा शुक्र तेरे खूबसूरत प्रेजेंस के लिए, एक एक जिंदगी को छूने के लिए तेरा शुक्र। तू जो तारीफ के लायक है। इस वक्त जितने मेरे बहन भाई मेरे बेटियां इस मीटिंग में है, तो उनको छू रहा है, तो उनको बरकत दे रहा है, और वो नस्ल दर नस्ल बरकत पा रहे हैं। इन जीसस नेम, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। बोल उसके लिए जोरदार तालियां। आज आपका सब कुछ बदल गया, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो सब कुछ बदल देता है, वो हालात बदल देता है, वो जिंदगी बदल देता है, वो सोच बदल देता है, वो सब कुछ बदल देता है। ग्लोरी टू जीसस। खुदावन का शुक्र करते हैं और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि वही जलाल का बादशाह है, वही शुक्रगुजारी, इज्जत, हशमत, कुदरत और जलाल के लायक बाप है। कोई उसकी मानित नहीं है, कोई भी उसकी मानित नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आवाज आपको आ रही है? मुझे अपना थंब दिखा के ओके कीजिए, कोई भी एक बहन भाई।
मेरी आवाज आ रही है? जी बिशप साहब, आपकी आवाज आ रही है। ऐसे ओके का सिग्नल दीजिए मुझे। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद का शुक्र करता हूं आप खूबसूरत बहन भाइयों के लिए, खुदा के बेटे और बेटियों के लिए, क्यों आपसे बहुत प्यार करता है। उसका खूबसूरत प्यार यह है कि उससे आपके लिए खूबसूरत कलाम भेजा है। कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मसीह यीशु की अंजील, उसका 21वां बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ईमान रखो और शक न करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़ तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं। खुदा हमारी जरूरतों को जानता है, जिस तरह हम अपने बच्चों की जरूरतों को जानते हैं कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरी वाइफ को, मेरे भाई को, मेरे बाप को, मेरे दोस्त को किस चीज की जरूरत है। सबसे अच्छी तरह माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतों को जानते हैं। वो जानते हैं कि सुबह बच्चे को स्कूल में लंच बॉक्स देना है, उसको पॉकेट मनी देनी है, उसकी बुक्स नहीं है उसे बुक्स लेकर देनी है, उसकी पेन पेंसिल नहीं है उसको पेन पेंसिल लेकर देनी है। माँ बाप बड़ी अच्छी तरह अपनी औलाद की जरूरतों को जानते हैं, दुनियावी जरूरतों को, तो वो वक्त पर उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। इसी तरह याद रखिए, खुदावंद भी आपकी जरूरतों को जानता है और उसने आपकी जरूरतों को जाना और आज उसने अपना आप की जरूरतों के मुताबिक जिस चीज की आपको जरूरत है एक खूबसूरत गिफ्ट भेजा है। ईमान की कुदरत से मोहसात, खुदा आपको ईमान की कुदरत से आपकी जिंदगी में जो आपकी जिंदगी में मौजज़ात रुके हुए हैं वो जारी करना चाहता है। वो चाहता है कि इनका और ईमान बढ़े। ईमान बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह यीशु के कलाम से। रोमियो 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत में ये लिखा हुआ है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह यीशु के कलाम से। आज हम ईमान की कुदरत के बारे में देखेंगे। ईमान अपने अंदर एक कुदरत रखता है और वो कुदरत मौजज़ात की सूरत में आपकी जिंदगी में जाहिर होती है। हम देखेंगे कि वो कौन सा ईमान है जो हमारी जिंदगियों में एक कुदरत पैदा करता है, एक मौजज़े पैदा करता है। बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। याद रखें, आज मैं आपको वो 3 बातें बड़ी अहम बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी में आपके अंदर से जो आपके मौजज़े रुके हुए हैं उसको बाहर निकाले। हालेलुया। ईमान का मतलब है भरोसा, यकीन, इत्काद। ये ईमान का लफ्जी मतलब है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह यीशु के कलाम से। बगैर अमाल के ईमान क्या है? मुर्दा है। हालेलुया। बस तूने देख लिया कि ईमान उसके अमाल के साथ मिलकर असर करता है। क्या? ईमान उसके अमाल के साथ मिलकर असर करता है। आमीन, हालेलुया। और 3 चीजें जो आपकी जिंदगी में आपके पास है, आपके अंदर है, आज वो 3 हथियार आप को इस्तेमाल करना कलाम मुकद्दस में से सिखाएंगे कि जब वो 3 चीजें मिलती हैं तो आपकी जिंदगी से मौजज़ा होता है। जो आप साल हर साल से दुआएं कर रहे हैं, शैतान भी ईमान रखते हैं
लेकिन अमल नहीं करते, कलाम पर नहीं चलते, उसके बरक्स चलते हैं। याद रखिए बहनों भाइयों, शक ना करें। ईमान में 3 चीजें बड़ी अहम है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है, यानी कि सुनने से। क्या सुनने से? मसीह यीशु का कलाम। हालेलुया। पहले नंबर पर आज मैं 3 चीजें आपको बताना चाहता हूं। पहले नंबर पर कलाम। ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह यीशु के कलाम से। आमीन। मसीह यीशु का कलाम जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर ईमान पैदा होता है। हालेलुया। पहले नंबर पर क्या है? ईमान। दूसरे नंबर पर बगैर अमाल के ईमान क्या है? मुर्दा है। आमीन। जब हम कलाम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर ईमान पैदा होता है, और जब ईमान पैदा होता है, आप अकेले ईमान के साथ आपकी जिंदगी में मौजज़े नहीं हो सकते, लेकिन इसके साथ कुछ 2 चीजें और भी जुड़ी हुई है। हालेलुया। पहले नंबर पर अमाल क्या है? हमारे साथ क्या जुड़ा हुआ है? अमाल। याद रखें, बगैर अमाल के ईमान मुर्दा है। अगर आपका ईमान है, आप ईमान रखते हैं, और अगर आपके अमाल अच्छे नहीं है, आप कलाम पर अमल नहीं करते, कलाम के बरक्स चलते हैं, कलाम के मुनाफी चलते हैं, तो याद रखिए आपकी कभी भी दुआ सुनी नहीं जाएगी, आपकी जिंदगी में कभी मौजज़ात नहीं होंगे। चाहे आप सारी जिंदगी दुआएं करते रहे, रोजे रखते रहे, खैरात देते रहे, बाइबल पढ़ते रहे, प्रस्तिश करते रहे, दुआएं करते रहे, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में ईमान के साथ अमल नहीं है और कलाम पर अमल नहीं करते, तो याद रखिए आपके मौजज़ात नहीं होंगे। याद रखिए, कलाम, ईमान, इमाल। जब हम कलाम सुनते हैं तो 3 चीजें जन्म लेती हैं। याद रखिए, ईमान, अमाल और ईमान, कलाम सुनने से। ठीक है, कौन सी चीजें? 3 चीजें जन्म लेती हैं। बगैर अमाल के उसे पसंद आना नामुमकिन है। कलाम, ईमान और अमाल, जब ये 3 चीजें मिलती हैं, अमाल ईमान की जमा है। आपने देखा होगा कि जब कभी दीवार बनती है, ईंट बनती है सीमेंट की, तो 3 चीजें मिलाई जाती हैं, पानी, रेत और सीमेंट। ये जब 3 चीजें मिलती हैं तो एक मजबूत ईंट बनती है, और फिर से दीवार बनाई जाती है, और जो दीवार बनाते वक्त उसे दीवार को चुना जाता है, तो उसमें भी रेत, सीमेंट और पानी इस्तेमाल होता है। फिर वो दीवार बनाई जाती है और वो मजबूत होती है। तो जब उसको हम हाथ मारते तो हमारा हाथ भी टूट जाता है। ये याद रखिए। इसी तरह अगर आप 2 चीजों को मिलाए, पानी और रेत को, ईंट नहीं बन सकती, दीवार नहीं बन सकती। अगर आप सिर्फ सीमेंट और रेत को मिलाए तो दीवार नहीं बन सकती। इसी तरह कलाम के साथ साथ अगर आपके अमाल अच्छे नहीं है, आपका ईमान है लेकिन उसके साथ साथ आपके अमाल अच्छे नहीं है, आपकी जिंदगी में कलाम नहीं है, आप दुआ नहीं करते, कलाम नहीं पढ़ते, तो आपकी जिंदगी में ईमान पैदा नहीं हो सकता। बल्कि ईमान की जो खुराक है, याद रखें, वो कलाम है। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह यीशु के कलाम से। जब आप ईमान आपके अंदर पैदा होता है तो इसकी जो खुराक है, जो इसको बढ़ाती है, वो है कलाम।
ईमान को बढ़ाने के लिए कलाम बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ इंसान के अपने अमाल, आपके अमल, ये बहुत जरूरी है। और देखिए कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। हम देखते हैं कलाम की इन बातों को, खूबसूरत बातों को, कि जब हमारा ईमान होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में जन्म लेती है। हालेलुया। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह यीशु के कलाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ईमान खुदा के कलाम में लिखा है, हम देखते हैं याकूब दूसरे बाब की 22वीं आयत में, बस तूने देख लिया कि ईमान उसके अमाल के साथ मिलकर असर किया और अमाल से ईमान कामिल हुआ। अगर आपका ईमान है, और ईमान उस वक्त कामिल होता है जब आपके अमाल उससे मिलते हैं। यानी अमाल क्या है? मसीह यीशु ने कहा है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। चोरी न करना, ज़ना न करना, गुनाह न करना, बुग्स, बिदअत, तो फिर के हरामकारी, शिवत परस्ती, नाच रंग, मुंह से गाली बकना, जिस्म के काम। अगर आपके अंदर जिस्म के काम है, यानी नाच रंग, बुग्स, बिदअत, जुदाइयां, तफिरके, मुंह से गाली बकना, जादूगरी, तफिरके, भाइयों को भाइयों से जुदा करना और बुतप्रस्ती करना, और आप दुआ भी करते हैं और कलाम भी पढ़ते हैं और ईमान भी रखते हैं, और ये तीसरी चीज गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, फिर आपकी दुआओं का कोई फायदा नहीं, कामिल ईमान नहीं होगा। फिर ईमान की कुदरत से मौजज़ात नहीं होंगे। मौजज़ात उस वक्त होंगे जब ईमान के साथ आपके अमाल भी अच्छे होंगे। आपके अंदर कलाम पर अमल करने का, कलाम पर अमल करना, अमाल अच्छे करना। हालेलुया। जब आप अमल करेंगे तो आपके अंदर मौजज़ात होंगे। हालेलुया। ईमान किस तरह और कामिल होता है? यीशु का कलाम, ईमान और अमाल, ये तीन चीजें जब मिलती हैं तो फिर ईमान पैदा होता है, कुदरत वाला ईमान। फिर मौजज़ात होते हैं, फिर मौजज़ात की कुदरत से वो चीजें पैदा होती हैं। आज मैं आपको एक अपनी गवाही देना चाहता हूं। बहुत साल पुरानी गवाही है, वैसे तो गवाहियां बहुत सारी हैं, लेकिन अक्सर ये मैं देता हूं कि खुदा, जब आप तीनों चीजें आपकी जिंदगी में मिलती हैं, कलाम, ईमान और अमाल, ये तीन चीजें जब आपकी जिंदगी में आती हैं तो फिर क्या होता है? फिर आपकी जिंदगी में मौजज़ा होता है। वो तीन चीजें, ईमान, कलाम और अमाल, जब ये तीन चीजें मिलती हैं तो मौजज़ा होता है। याद रखें मेरे बहन भाइयों, जब हमने सुनते हैं कि खुदा का कलाम, जब ईमान पैदा होता है तो ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह यीशु के कलाम से। हालेलुया। याद रखें बहनों भाइयों, तीन चीजें मिलती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ गवाही, खुदावन ने मेरे लिए, जब मैं, ये बहुत पुराना, कई साल गुजर गए, बहुत पुराना ये वाकया है कि उस वक्त मैं खिदमत के साथ साथ बिजनेस भी करता था, और मैंने 4 क्रेडिट कार्ड लिए हुए थे बैंक से, और बिजनेस में लॉस हो गया, गिरफ्तार हो गया। बैंक क्रेडिट कार्ड ज्यादा हो गया, वो मुझे तंग करने लगे, वो मुझे तंग करने लगे। लेकिन हमने दुआ की ईमान के साथ कि खुदावंद इस कर्जे की लानत से हमें आजाद कर दे। तो क्या हुआ? पागलों ने मुझे कहा मैंने तेरा सारा कर्ज उतार दिया है, लेकिन वो कर्ज नहीं था, और प्रेशर बढ़ गया। फिर मैंने शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी। पागलों की आवाज आई कि मैंने तेरा कर्ज उतार दिया है। मैंने कुछ मटेरियल्स खरीदा और कुछ ज्वेलरी बॉक्स मैंने खरीदी लकड़ी की। हालांकि वो लकड़ी जो है
उस वक्त वो मुझे 50 रुपए का मिला था बॉक्स। जब मैंने वो खरीदा तो क्या हुआ, उसमें स्टील लगा हुआ था। एक दिन मैं उसे देख रहा था तो पाक रूह ने मेरे जहन को छुआ और कहा इसे निकाल और जा सुनार के पास ले जा। मैंने उस बॉक्स में से उस शीट को निकाला और जब मैं सुनार के पास लेकर गया तो सुनार ने जब उसे चेक किया तो वो 100% चांदी निकली। हालेलुया। और वो 7 किलो चांदी उन बॉक्सेस में से शीटें निकली और 7 किलो चांदी जब मैंने बेची तो मेरा सारा कर्ज उतर गया। हालेलुया। खुदा ने मेरे ईमान अंदर ईमान की कुदरत से काम किया और मेरे लिए स्टील को चांदी बना दी। हालेलुया। और वही खुदा आपके लिए आपके हालात को बदल देगा, आपके सिल्वर लोहे को चांदी बना देगा, सोना बना देगा, आपके कर्ज को उतार देगा, आपकी दुआओं को सुनेगा, आपकी जिंदगी में मौजज़ात शुरू हो जाएंगे जब आप ईमान के साथ अमल को शुरू कर देंगे, कलाम पर अमल करेंगे, ईमान के साथ अमल करेंगे। देखे मेरे लिए खुदा कर सकता है तो आपके लिए भी कर सकता है। मैं कोई बड़ा स्पेशल नहीं, मैं भी आपकी तरह एक खुदा का खादिम, खुदा का बंदा हूं, कोई अनोखी मखलूक नहीं। तो खुदा जब हम कलाम को अपने दिल में रखते हैं और कलाम के वसीला से हमारे अंदर ईमान पैदा होता है और जब हम ईमान के साथ हम अमल करते हैं उन बातों पर, यीशु मसीह की बताई हुई बातों को जब हम अपने जामे बर्रे यीशु के लहू से धोते हैं और बर्रे यीशु के लहू से धोकर साफ करते हैं और अपने जामों को धो देते हैं, हम नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, पाक हो जाते हैं, तो फिर पाक रूह हमारी जिंदगी में आकर हमारी रहनुमाई करता है। वो हमारा मददगार है, हमारे लिए रास्ते बनाता है, हमारी बीमारियों को शिफा में बदलता है, हमारी मौत को जिंदगी में बदलता है, हमारे हालात को बदल देता है, हमारे खाने पीने को बदल देता है, हमारे पहनावे को बदल देता है। हालेलुया। हमारे जिस्म को बदल देता है। जिस तरह उस अंधे के जिस्म में एक तब्दीली आई, उसकी आंखों को बदल दिया। अंधी थी, देखने लगी, लेकिन उसमें क्या खास बात है, उसने क्या किया? याद रखे बहनों भाई, उसने चिल्लाया। यरूशलेम के किनारे भीख मांगता था, वो चिल्लाया। उसे पता चला शोर की आवाज है। उसने पूछा होगा कि शोर किस बात का? लोगों ने बताया होगा कि यार यीशु नासरी आ रहा है। लेकिन जब उसने यीशु नासरी के बारे में सुना वो चिल्ला उठा, वो चिल्ला उठा। उसने परवाह नहीं की अपने अंधे होने की। उसने ये नहीं सोचा कि मैं गिर जाऊंगा, उसने ये नहीं सोचा मुझे चोट लगेगी, लेकिन उसके अंदर एक ही बात थी। उसने क्या किया? हाँ, यकीनन अगर वो चला उठा तो वो जानता होगा कि यीशु कौन है, इसीलिए वो चिल्लाया। क्यों? उसने सुना होगा लोग आपस में बातें कर रहे होंगे, जहां वो भीख मांगता जाता होगा गलियों में, कूचों में, चौराहों पर, कि यीशु नासरी ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया, यीशु नासरी ने अंधों की आंखें खोली, यीशु नासरी ने लंगड़ों को चलाया, यीशु नासरी ने कोढ़ियों को पाक किया, यीशु नासरी ने मुर्दों को जिंदा किया। जब उसके ज़हन में थी बात कि ये वही यीशु नासरी है तो वो चिल्लाया। और उसने पहला अमल क्या किया कि वो चिल्लाया, क्या कहा? ऐ यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो क्या हुआ? जब उसकी आवाज ईमान की कुदरत जब उसके ईमान के साथ निकली, जब उसकी आवाज यीशु के कानों तक पहुंची, तो उसने शागिर्दों से कहा इसे मेरे पास लाओ। जब उसे लेकर गए, यीशु ने पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा मैं चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हालेलुया। याद रखिए, आप भी आज चिल्लाएं ईमान की कुदरत के साथ, अपने जामे पर यीशु के लहू से धोकर, अपने आप को पाक करके, अपने अंदर से पुरानी इंसानियत को, गुनाहलुदा जिंदगी को, गुनाहों को, जिस्मानी कामों को, बुरी सोचों को, बुरे ख्यालों को, बुरे काम को, बुरे किरदार को अगर आज अपनी जिंदगी से निकालकर फेंक देंगे तो कलाम अपने अंदर रख लेंगे और वो ईमान आपके अंदर अब भी पैदा हो जाएगा।
जब ईमान पैदा होगा तो उसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर कुदरत पैदा हो ईमान की, तो अपने अमाल को अच्छा करें। और जब ये तीनों चीजें मिलेगी, और जिस तरह उस अंधे के साथ मिली थी, क्या किया उसने? पहले सुना। कलाम का मतलब है लफ्ज, अल्फाज। उसने सुने, उसके अंदर कलाम आया, उसने क्या किया? अमल किया। अमल क्या किया? वो उसने पुकारा यीशु को। जब पुकारा किसके साथ? ईमान के साथ। उसने अपने अमाल को अच्छा किया, ईमान के साथ पुकारा, तो ईमान की कुदरत यीशु मसीह के कानों तक पहुंची। और अगर आज रात आप चाहते, आज शाम चाहते हैं कि आपके हालात बदल जाए, आपकी जिंदगियां बदल जाए, सिर्फ सादा दुआएं करने से फायदा नहीं है। अगर आपके अमाल अच्छे नहीं है, उन दुआओं का कोई फायदा नहीं है। अगर आप चुगली करते हैं, लड़ाई जलवाते हैं, ईमानदारी से नहीं बल्कि बेईमानी के साथ, लोगों के साथ मेल जोल रखते हो, लालच के साथ, अगर आप किसी का नुकसान कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, तो यकीन रखे आपकी दुआ करने का कोई फायदा नहीं है। आप वक्त जाया ना करें, ना करें। अगर वक्त देते हैं तो ईमानदारी के साथ कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हुए, ईमान को बढ़ाते हुए और अमाल को अच्छा करते हुए, तो यकीन करें इस वक्त आपकी जिंदगी में मौजा हो जाएगा। ये मैं बड़े ईमान से कहता हूँ। इसी वक्त अगर आप बीमार हैं तो शिफा पाएंगे। अगर आप तंगदस्ती का शिकार है, आपके रोजगार के दरवाजे खुल जाएंगे। बिजनेस में नाकामी है, आप बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। आप बीमार हैं, शिफा पाएंगे। किसी किस्म की मुश्किलात हैं, आपके मुल्क बदल जाएंगे, आपकी आंखें बदल जाएंगी, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी सोचें बदल जाएंगी, आपके बच्चे बदल जाएंगे। हालेलुया। याद रखें मेरे बहनों भाई, ये तीन चीजें, कलाम, ईमान और अमल, ये जब तीन चीजें मिलेंगी तो आपकी जिंदगी में मौजूद होंगी। इसके अलावा किसी चीज की गुंजाइश नहीं है। अगर ये तीन चीजें आपके अंदर हैं और बड़े यीशु के लहू से, उसके बाप, उसके बेटे यीशु के लहू से अगर आप अपने आप को धो लेते हैं, तो मेरे बहनों भाइयों याद रखें, आप इसी घड़ी शिफा पाएंगे, आप इसी घड़ी बरकत पाएंगे, वरना कोई फायदा नहीं। आज के लिए खूबसूरत तोहफा कलाम, ईमान और अमल, ये तीन चीजें ईमान की कुदरत पैदा करती है और ईमान की कुदरत से आपके अंदर मौसात हो जाएगी। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सर को झुका दीजिए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने ये सोचा है, अगर इन तीनों चीजों में से कोई कमी है, तो आज उस कमी को पूरा कर दीजिए और मांगिए। आप खुद मांगिए, मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी भी खुदा सुनता है, वो आपकी सुनता है। हम खादिम सिर्फ रहनुमाई करते हैं, हम आपके रहनुमा हैं, कलाम को आप तक पहुंचाते हैं, फिर कलाम आपकी रहनुमाई करता है। हमारा काम है कलाम को पहुंचाना, और कलाम जब आप तक पहुंचाते हैं तो कलाम आपकी रहनुमाई करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम से प्यारे खुदावन, इन तमाम बहनों भाइयों को इनकी जरूरतों के मुताबिक इन्हें मुहैया कर। बीमार है तो शिफा पाए, दुखी है तो तसल्ली पाए, बेरोजगार है तो रोजगार पाए, अगर बीमारी की हालत में है तो शिफा पाए। तेरा शुक्र करता हूं। तमाम बहनों भाई को बड़ी बरकत, इनकी नस्लों को बरकत दे, इनको बढ़ा, ये नस्ल दर नस्ल बरकत पाए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। पास्टर साहब को, इसकी कलीसिया को बरकत दे, इनकी कलीसिया बाई से बरकत हो, इनका घराना बाई से बरकत हो। प्रस्तिश करने वाले भाई को, जिन्होंने बहुत खूबसूरत प्रस्ती की, उनको बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, यीशु के कदूस और जलाल से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। Praise God, praise God, Amen. आप सब कुछ कर दे और खुदावंद में खुश रहे। हालेलुया, Praise God, Hallelujah. बिशप साहब खुदावंद आपको बरकत दे इस खूबसूरत कलाम के लिए। हालेलुया।
खुदावंद आपको और ज्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल करे, आपकी खिदमत की वसअत को और ज्यादा बढ़ाए। Praise God। हमारे दरमियान पास्टर दिदार साहब मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि वो अपना माइक म्यूट करके सामने आ जाए। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. बहुत खूबसूरत पैगाम पास्टर बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। अब वक्त है कि हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की प्रेजेंस को, खुदावंद के मसा को महसूस करें। बेशक और यकीनन वो हमारे दरमियान मौजूद है, वो हमारी दुआओं को सुनने के लिए। पाक यहोवा आसमानी बाप, शुक्रगुजार है आज के इस बाबरकत वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा कि हम मिलकर तेरी इबादत कर सके, अपनी शुक्रगुजारी की कुर्बानियां, अपने होठों के फल तेरे हुजूर गुजरान सके और तेरी जिंदा और पाक आवाज को सुन सके। जिंदा खुदावन शुक्रगुजार है तेरे खादम के लिए, तेरे ममसू के लिए जिसे तूने आज इस्तेमाल किया, और हम उनके लिए, उनके घराने के लिए बरकत की दुआ करते हैं। और दुआ गो है कि अपने खादम की खिदमत की वसअतों को और बढ़ा, और ज्यादा अपनी हिकमत और दनाई अता कर। जिंदा खुदावन अपने गहरे भेद अता कर। और जिंदा खुदावन जो तोरा तूने अपने बंदा को दिया है, जो खिदमत जो तूने उसे अता कर रखी है, वो उसे और ज्यादा भरपूर तौर पर करता रहे जिंदा खुदावन। और मैं दुआ हूँ आज का जो कलाम हमने सुना है वो हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े, और एकादर खुदावंद हम महज सुनने वाले ना हो बल्कि इस पर अमल करने वाले हो। क्योंकि आज जो हमने तेरे कलाम में से सीखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और बगैर ईमान के ईमान मुर्दा है। जिंदा खुदावंद बख्श दीजिए कि हम आपके कलाम पर अमल कर सके, आपके हुक्मों पर अमल कर सके, और इस दुनिया के अंदर चलती फिरती अंजीलें ठहरे और बहुतों में आपकी खुशखबरी देने का एक जरिया ठहरे। एक दफा फिर जितने भी बहन भाई मुत्तफिक है और जितने भी इस मीडिया के थ्रू जुड़े हैं, मैं आपका खादम सबके लिए नाम बनाम बरकत चाहता हूँ, इनके घरानों के लिए बरकत चाहता हूँ। और दुआ गो हूँ कि जिंदा खुदावंद शुक्रगुजार हूँ इस पेंडेमिक में आपने अपने लोगों को संभाले रखा। जिंदा खुदावंद इसी तरह अपने लोगों को अपने बेटे के लहू में, अपने परों के साए में छुपाए रखिए। इनके रोजगार पर, हाथों की कमाई पर आपकी बरकत रखिए। आपके लोग कभी किसी चीज के मोहताज ना हो। बल्कि मलेशिया के लिए बरकत चाहते हैं। जिंदा खुदावंद जल्द ये वबा इस मुल्क से जाती रहे। शुक्रगुजार है कि मुल्क में बेहतरी पैदा हो रही है, बहुत से सेक्टर्स खुल चुके हैं। कादर खुदावंद बाकी जो सेक्टर्स बंद हैं उनके लिए भी दुआ है कि जल्द मुल्क बहाल हो। और जिंदा खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के लिए भी आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं। मुल्क अफगानिस्तान के लिए स्पेशल दुआ है जिंदा खुदावंद, खास तौर पर वहां पर जो आपके मिशनरीज, आपके खादम, एवेंजलिस्ट वहां पर फंसे हुए हैं कादर खुदावंद, और वो लोग जिन्होंने आपको कबूल किया है, जो दो मुरीद है जिन्होंने अभी रिसेंटली आपको जाना और अपना शख्सी खुदावंद माना है, उन सब के लिए आपकी प्रोटेक्शन चाहते हैं। अंडरग्राउंड जितने भी चर्चेस हैं उनके लिए आपकी कवरिंग चाहते हैं कादर खुदावंद। उनके ईमानों को और तकवीत दीजिए, उनके ईमानों को और मजबूत कीजिए कादर खुदावंद, ताकि जैसा आपके कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार तो तू जिंदगी का ताज पाएगा। कादर खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत कीजिए और बख्श दीजिए कि और वो बहुत से लोगों में आपकी गवाही देने का जरिया ठहरे। उनकी हर जरूरत को पूरा कीजिए, बड़ा फजल कीजिए जिंदा खुदावंद। ये सब कुछ आपके इकलौते बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यस्सु के कादर नाम से ये सब कुछ मांग कर पाते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम सब शामिल होंगे। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कर्ज माफ कीजिए, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए बल्कि बुराई से बचाए।
क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का है। आमीन। खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा बेटे का फजल और पाक रूह की शराकत अब से हमेशा तक हम सबों के साथ, हमारे घरानों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ और कौम बनी इस्राएल के साथ कायम रहे। आमीन। और यहोवा जिंदा खुदा का चेहरा हम सबों पर और हमारे घरानों पर हमेशा जलवागर रहे। आमीन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। सब एक दूसरे की सलामती चाहें, सब अपने माइक अनम्यूट करें और एक दूसरे से बात करें। और खास तौर पर बिशप साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब FGCCI चर्च की तरफ से, इसकी कलीसिया की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपके लिए दुआ गो है खुदावंद आपको और अपने जलाल के इस्तेमाल करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बल्कि आप लोगों का शुक्रिया तमाम कलीसिया का, जिन्होंने मुझे वक्त दिया, और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। God bless you. थैंक यू जी पास साहब, गॉड ब्लेस यू। मेहरबानी। थैंक यू सो मच बिशप साहब, खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे। बहुत खूबसूरत बरकत कलाम जो खुदावंद ने आपको दिया हमारे लिए। खुदावंद आपको और ज्यादा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। थैंक यू जी पास्टर साहब, मेहरबानी, शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा कलाम किया, खुदा ने बड़ी बरकत दी आपके पाक कलाम के सिला से। तो आपको खुदा ऐसे ही अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। Okay, जी, God bless you all of ओके जी पास्टर साहब, थैंक यू। Bishop साहब, God bless you. गॉड ब्लेस यू, Pastor, गॉड ब्लेस यू। thank you. बड़ी अच्छी प्रस्तुति की थी भाई ने। Thank भाई you, thank you. खुदावंद आपको भाई बहुत बरकत दे। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपने की। इसी तरह खुदा के कलाम में आगे बढ़ते जाएं और Thank you जी, अपनी दुआओं में याद रखें साहब, अपनी दुआओं में।